जिस स्मृति को मोक्ष प्राप्ति का साधन बतलाया गया है, उस स्मृति का विश्लेषण करते हुए श्रुति कहती है, नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमैवैष वृणुते तेन लभ्यः तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुं स्वाम। यह जो आत्मा है, आत्मा शब्द यहाँ पर परमात्मा का वाचक है। उस परमात्मा की प्राप्ति प्रवचनेन मतलब प्रवचन फलक जो मनन है, उस मनन के द्वारा, चिंतन के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती है। नायमात्मा प्रवचनेन लभ्य न मेधया न बहुना श्रुतेन। और उस परमात्मा की प्राप्ति श्रवण के द्वारा अथवा अध्ययन के द्वारा भी नहीं हो सकता है। ये सब उसके पूर्वांग हैं। इन सबों के द्वारा ध्यान करने में, निधिध्यासन करने में सुविधा प्राप्त होती है। इसलिए यमराज ने कहा, नायमात्मा प्रवचनेन लभ्य, नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमी वैस। तो परमात्मा किसको प्राप्त होता है? श्री भगवान किसको प्राप्त होते हैं? तो कहते हैं, तो श्रुति कहती है, यमे वैस वृणुते तेन लभ्यः तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुं स्वाम। जिस उपासक को, जिस जीव को परमात्मा अपना बना लेते हैं, उसी उपासक के समक्ष परमात्मा अपने रूप को ही व्यक्त करते हैं। स्वाम तनुं विवृणुते। जिस तरह से राजकुमारी जो है, जिसे अपना पति बना लेती है, उसी के सामने अपना रूप प्रकट करती है। इसलिए कहा, यमे वैस वृणुते तेन लभ्यः तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुं स्वाम। इसलिए श्री भाष्यकार कहते हैं कि केवल श्रवण, केवल मनन, केवल निधिध्यासन, केवल उपासना के द्वारा परमात्मा को यदि कोई प्राप्त करना चाहे, तो ये सब जो है परमात्मा के प्राप्ति का साधन नहीं बन सकता है। तो कहा कि परमात्मा के प्राप्ति का साधन क्या है? तो यमे वैष आत्मा वृणुते तेनैव लभ्यः। जिसको परमात्मा अपना बना लेता है, उसी को परमात्मा प्राप्त होता है, दूसरा किसी को मिलने वाला नहीं। आत्मा वृणुते तेनैव लभ्यः। तो कहा कि परमात्मा किसको अपना बना लेता है? कोई योग्यता तो होगी ना, जिस योग्यता को देख करके परमात्मा उसे वर्ण करता है। जैसे राजकुमारी जो है, स्वयंवर में राजकुमार को देख करके कि यह बलवान है, धनवान है, बुद्धिमान है, ये सब देख करके वर्ण करती हैं। जैसे कोई स्त्री जो है, कोई पुरुष जो है, किसी भी स्त्री के गुण से आकृष्ट होकर के उसका वर्ण करता है। तो आखिर परमात्मा के द्वारा वर्ण होने के लिए उसका उपयोगी गुण क्या है? तो श्री भाष्यकार कहते हैं कि प्रियतम एव ही वर्णनीयो भवति। जो श्री भगवान का अत्यंत प्रिय होता है, उसी को परमात्मा वर्ण करता है। यस्यायं निरतिशय प्रियः स एवास्य प्रियतमो भवति। आगे श्री भाष्य कहते हैं, कहा कि परमात्मा का प्रियतम कौन होगा? परमात्मा का अत्यंत प्रिय होने के लिए क्या करना पड़ेगा? कैसे परमात्मा का अत्यंत प्रिय जीव होगा जिससे कि परमात्मा श्री अर्थात श्री भगवान से स्वीकार करेंगे, वर्ण करेंगे? तो कहा, यस्यायं निरतिशय प्रियः सेवास्य प्रियतमो भवति। मतलब जो जीव, जो उपासक परमात्मा का, श्री भगवान का निरंतराय चिंतन करता है, तैलधारावत अविच्छिन्न स्मृति संतान के द्वारा अपने ध्येय पदार्थ का निरंतर चिंतन करते रहता है, संसार की कोई भी चीजें उससे अच्छी नहीं लगती है। न रूप अच्छा लगता है, न रस अच्छा लगता है, न गंध अच्छा लगता है, न स्पर्श अच्छा लगता है, न शब्द अच्छा लगता है। सिर्फ परमात्मा का ही चिंतन करते रहता है।
तब वह जीव जो है परमात्मा का प्रियतम बन जाता है, परमात्मा का प्रिय हो जाता है वह जीव। तो ऐसी जीव जब हो जाता है, इस स्थिति में जब जीव हो जाता है, तब श्री भगवान जो हैं स एवास्य इत्युक्ते परमात्मनः प्रियतमो भवति, वह परमात्मा का प्रियतम बन जाता है। जिसको जब परमात्मा ने सोच लिया कि हाँ यह मेरा प्रियतम है, तब होता क्या है? तो आगे श्री भाष्यकार लिखती हैं कि यथायम प्रियतम आत्मानं प्राप्नोति, परमात्मा करते क्या है कि यह जो प्रियतम व्यक्ति है, जो उपासक है, हमें कैसे प्राप्त कर ले, इसी तरह का श्री भगवान जो है उपाय करते हैं, स्वयं श्री भगवान उपाय करते हैं। जब जीव प्रियतम हो जाता है तो किया मुझको किस तरह से प्राप्त कर ले, भगवान स्वयं प्रयास करते हैं कि ये कैसे मुझे मिल जाए। यथायम प्रियतम आत्मानं प्राप्नोति स्वयमेव भगवान प्रयतत इति, स्वयमेव भगवान प्रयतत इति, ऐसा श्री भाष्यकार लिखते हैं। श्री भाष्य में, श्री भाष्य के लघु सिद्धांत में लघु पूर्व पक्ष का खंडन करते हैं, जहाँ पर वहाँ पर ऐसा वर्णन करते हैं कि स्वयमेव भगवान प्रयतत इति, वहाँ स्वयं श्री भगवान प्राप्त प्रयास करते हैं, उपाय करते हैं कि जीव कैसे हमें प्राप्त हो जाए, जीव कैसे हमें मिल जाए। इस बात को स्वयं श्री भगवान ने गीता में कहा। इस बात को प्रमाण के रूप में उपन्यस्त करते हैं श्री भाष्यकार। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति, ऐसा स्वयं श्री भगवान कहते हैं। तो स्वयं श्री भगवान ऐसी बुद्धि प्रदान कर देते